बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी के एक पास पेपर के मैथ पोर्शन को सॉल्व करेंगे। वो पेपर कौन सा है? असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग 17 स्केल का पेपर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सीड कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, और ये 2022 का पेपर है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके मैथ पोर्शन को। पहले इस पेपर को हम देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने मैथ के क्वेश्चन हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो 81 से स्टार्ट हो रहे हैं और 87 तक हैं। इसके अलावा कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है इस मॉडल पेपर में जिसको सॉल्व किया जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसकी स्टेटमेंट है 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी। हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, ए बी और सी। ए और बी के दरमियान जो रेशो है वो क्या है? 1:2। और बी और सी के दरमियान जो रेशो है वो क्या है? 2:3 है। देन इट्स कंटिन्यूस एज। यहाँ पे इट्स कंटिन्यूस एज जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है? वो ये है कि हमने ए बी और सी तीनों के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा है मैंने कंटिन्यूस मीन्स वी फाइंड A:B:C। ए रेशो बी रेशो सी रेशो हमने फाइंड करना है। जैसा कि ऊपर उसने आंसर्स में भी जो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान रेशो बताई हुई है आंसर्स में भी। ठीक, पहली ऑप्शन है 3:4:5, 2:3:4, 1:2:3 और नन ऑफ दीज है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है गिवन रेशो, जो हमारे पास रेशो मौजूद है वो क्या है? A:B इक्वल है 1:2 और B:C किससे इक्वल है? 2:3 के। ठीक है, तो इसको करने का तरीकाकार क्या होता है कि जब भी हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं हमने क्या करना होता है? सबसे पहले A, B और C। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास B दोनों दफ़ा मौजूद है, यानी कि B:C भी है और A:B भी है। और जो 2 दफ़ा आता है आपने उसको दरमियान में लिखना होता है, यानी A:B:C और B दरमियान में मैंने बताया कि जो 2 दफ़ा है उसको आपने दरमियान में लिखना होता है। यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे जो 1 है वो A का है और जो 2 है वो किसका है? B का है। A:2 यानी कि ये 1 यानी कि 1:2 यानी कि आपने क्या करना है? 1 A के नीचे लगा देना, क्योंकि A की वैल्यू क्या है? 1 है। और बाद में आपने 2 किसके नीचे लगाना है? B के नीचे लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है? B और इसकी भी यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 है। और इसका जो दूसरे B का 2 है वो आपने उसके नीचे लगाना है और C के नीचे आपने C की वैल्यू लगा देनी है। C की यहाँ पे क्या वैल्यू है? 3 है। ये इसका मेथड है। इसके मुताबिक अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको करने का क्या तरीका होता है? नेक्स्ट आपने 1 यहाँ पे आपने 1 को मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर दरमियान में फिर रेशो का साइन वैसे का वैसे, फिर दरमियान में आपने ऊपर नीचे जो वैल्यू होती है 2 × 2, यहाँ पे दोनों तरफ 2 है तो आपने 2 × 2 लगाना है। फिर आपने 2 × 3 करना होता है C के नीचे जो थर्ड क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 3 क्या होगा? 6 होगा। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 3 = 6 है। डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि तीनों के तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। और जब डिवाइड किया 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 3 = 6 और 1:2:3 हमारा आंसर है। A, B और C रेशो किसके इक्वल है? 1:2:3 के। और हमारे पास जो ऑप्शन C है ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 83 है, उसकी स्टेटमेंट है इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल। कहता है कोई सर्कल है, उसका रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज़ मिलीमीटर स्क्वायर इज़, यानी कि उसका एरिया हमने किस में फाइंड करना है? मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। और सर्कल का रेडियस हमारे पास गिवन है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस होता क्या है। कोई भी चीज़ जो सर्कल में होती है या कोई सर्कल होता है तो उसका रेडियस किसके बराबर होता है? उस सर्कल के दरमियान वाला पॉइंट, यानी कि जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है पॉइंट, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है?
रेडियस कहलाता है। और ये हमारे पास कितना है और ये हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, इसको आर से शो करते हैं और 1 सेंटीमीटर है। और एक और बात हमें याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल हमारे पास आर गिवन है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। सेकंड है वी नो डैट एरिया ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई का हमें पता है, पाई किसके बराबर होता है 22/7 के। और आर हमारे पास गिवन था, वो क्या था 1 सेंटीमीटर है। तो ऊपर स्क्वायर है 7, ऊपर स्क्वायर भी आएगा। 22 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या, 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.14। और उधर हमने 1 का स्क्वायर सेपरेट लिया है और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेपरेट किया, ठीक है। और 3.14 और क्या किया है कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3.14 ही आएगा। सेकंड हमारे पास सेंटीमीटर था, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि मिलीमीटर स्क्वायर में हमने आंसर फाइंड करना है। इस वजह से हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर आ गया। और हमने क्या किया कि 10 का स्क्वायर सेपरेट लिया जो कि 100 आया, और मिलीमीटर का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया। और 3.14 जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.14 को 100 के साथ, तो हमारे पास 314 और ये मिलीमीटर के साथ वैसे का वैसे आएगा। तो हमारा आंसर किस में आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर में, जो कि उसकी कंडीशन थी। तो हमारा जो जवाब है वो हमारे पास क्या है, बी वाला ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है और उसकी स्टेटमेंट है 0.75 रेशो एक्स, और दरमियान में जो डबल रेशो है इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो 4 डॉट्स हैं। 5:8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो यहाँ मैंने जो 4 डॉट होते हैं इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, और 2 डॉट जो होते हैं इसको हम रेशो बोलते हैं। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में हम दोबारा स्टेटमेंट को लिखते हैं 0.75 रेशो एक्स, और दरम्यान में प्रोपोर्शन है 5:8। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, इसका एक फार्मूला होता है, वो तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू जो दरमियान वाली वैल्यू होती है, जैसा कि x और 5 है, ये हमारे पास मीन वैल्यू है। और एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, जो बाहर वाली होती है, यानी कि 0.75 और 8, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। और फार्मूला क्या है, जब भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ हों और 2 इस साइड पे हो 2 इस साइड पे हो और दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन हो, तो क्या होता है उसका फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय 5 और 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो जब हमने 8 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है 6 आया। इधर हमने x को मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, x5 आया। और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, 6 और 5 होगा। जब हमने 6 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 1.2। तो हमारे पास आंसर क्या है 1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारी ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है, जिसकी स्टेटमेंट है ए पर्सन बॉट 200 डजन ऑरेंजेस एट ₹10 पर डजन। कहता है कि एक आदमी ने 200 दर्जन, डजन का मतलब होता है दर्जन, 200 दर्जन ऑरेंज खरीदे हैं, संतरे खरीदे हैं, और उनमें से एक डजन कितने का है, यानी कि एक दर्जन की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। ही स्पेंट 500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और उसने उन संतरों को, यानी कि उन माल्टों को लाने के लिए कितनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 500 रुपये। ही सोल्ड ईच ऑरेंज एट ₹1, और उसने एक माल्टे को 1 रुपये का फ़रोख्त कर दिया। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले कहता है कि उसका प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, और उसको हमने किस में फाइंड करना है, 7% का साइन है, उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ पहले ये फाइंड करना है, फिर उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है।
इसी वजह से आंसर्स में क्या है, पहला है 5%, दूसरा 4%, तीसरा 3% और डी है नन ऑफ दीज। सोल्यूशन, तो हम इसका अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, ऑरेंज परचेज बाय ए पर्सन, यानी कि एक आदमी ने ऑरेंज को परचेज किया, माल्टों को खरीदा है। वो कितने खरीदे हैं, 200 डजन। और टोटल ऑरेंज कितने हो गए, 200 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। और 200 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो क्या है, 2400 आया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज, यानी कि एक दर्जन जो ऑरेंज है वो कितने के आए हैं, 10 रुपये के आए हैं, यानी कि 12 ऑरेंज 10 रुपये के आए हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज 200 डजन, और 200 दर्जन जो ऑरेंज आए हैं वो कितने के होंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, और हमारे पास ये 2000 आएगा। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे पास सेपरेट उसने दी थी, वो 500 रुपये थी, तो लिहाजा ये भी हमारी कॉस्ट है। मिला और टोटल मिला के उसने कितना खर्चा किया है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 2000 माल्टों का है और प्लस 500 किसका है, 500 ट्रांसपोर्ट का है। तो 2000 प्लस 500 कितना होगा, 2500 होगा, यानी कि उसने टोटल 2500 रुपये लगाया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसने बेचा कितने का। नेक्स्ट क्या है, नो सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी है, 1, यानी कि 1 रुपये का उसने एक माल्टा दे दिया। तो सेल प्राइस ऑफ 2400 ऑरेंजेस, यानी कि 2400 माल्टों कीमत कितनी होगी, 2400 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2400 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक माल्टे की कीमत उसने कितने की बेचा है, 1 रुपये का बेचा है, तो उसने 2400 रुपये का बेच दिया। अब हम देखते हैं कि उसने जो कॉस्ट जितने पैसे उसने लगाए थे वो 2500 थे, और जितने उसने पैसे बनाए हैं, जितना उसने रेवेन्यू इकट्ठा किया यानी कि बेचा, वो हमारे पास कितना है, 2400 है। वी सी डैट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी कि 2500 2400 से बड़ा है सेल प्राइस से, सो देयर इज लॉस, तो उसने नुकसान उठाया है। नुकसान कितने का उठाया है, वी नो डैट लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट जितना उसने लगाया है, जितनी लागत आई है और जितने को उसने बेचा है, 2500 माइनस 2400, हमारे पास 100 रुपया उसका नुकसान आ गया। अब हमारे पास ये तो पता चल गया लॉस है, और उसने साथ बोला परसेंटेज फाइंड करनी है लॉस की। साथ क्या है, लॉस इन परसेंटेज, ये भी एक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। लॉस की जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो किससे इक्वल होती है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस उसको 100 रुपये का हुआ है और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई है, 2500 आई है मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 के साथ कट के, और 25 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो 4 आया, तो 7% का साइन आएगा। तो लॉस की परसेंटेज क्या है, 4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसकी स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन ए सर्टेन बिल वाज 22। कहता है कि एक बिल है जिसके ऊपर एक आदमी को 35% डिस्काउंट मिला है और दूसरे आदमी को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, और दूसरे आदमी को क्या मिले हैं, 2 डिस्काउंट्स मिले हैं 20%, और बाद में उसको दोबारा 20% मिला है, क्योंकि यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो रही है। तो 35% और 22% के 2 डिस्काउंट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 22 एक बिल के ऊपर उनको मिला है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, हमने बिल की अमाउंट फाइंड करनी है कि बिल की कितनी अमाउंट थी। वो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 200, बी क्या है 1100, सी क्या है 2200 एंड डी क्या है नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के साइंस यूज़ हुए हैं, तो लिहाजा हमने परसेंटेज के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन होगा, कहीं पे भी आप परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपने क्या लगाना, 1/100 सॉल्व करते हुए।
परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंटेज का हमेशा मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने 100 में से निकालना है। परसेंटेज में जब भी आपका वर्ड हो वो इक्वल होता है मल्टीप्लाई के, यानी कि आपको आपने ख़त्म जब भी करना है तो वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है। इन चीज़ों को हम इन क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। नीचे है गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना है 35% है। अदर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स कितने हैं वो हमारे पास 20% है, यानी कि 2 डिस्काउंट्स उसको मिले हैं। अमाउंट ऑफ बिल हमने फाइंड करनी है जो उसने बोला है। आगे हमने क्या किया, लेट अमाउंट ऑफ बिल इज एक्स, कि हमने बिल की अमाउंट को एक्स सपोज कर लिया, लेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास M1 यानी कि पहला आदमी है, M2 यानी कि दूसरा आदमी है। M1 क्या है, क्या हमने ऊपर चीज़ पढ़ी है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि उसको 35% डिस्काउंट मिला है तो वो 100% में से मिला है। तो 100% माइनस 35%, 65% उसने पेमेंट की है। 35% तो उसको डिस्काउंट मिल गया और 65% वो है जो उसने पेमेंट कर दिया बिल की। नेक्स्ट दूसरा आदमी है M2। इसको पहले मिला है 20%, यानी कि 100% माइनस 20% हमारे पास क्या आ जाएगा 80%। फिर उसको दोबारा डिस्काउंट मिला है 80% की अमाउंट जितनी आई थी उसमें से, वो भी क्या बनेगा 100% माइनस 20%, वो भी हमारे पास क्या आएगा 80%। यानी कि जब उसको पहला डिस्काउंट मिला तो उसने 80% पे किया, तो जब उसने 80% पे करना है तो उसको दोबारा 80% की अमाउंट में से उसको 20% दोबारा डिस्काउंट मिला है, तो दोबारा 100% माइनस 20% दोबारा 80% होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन विल बिकम, अगर हम सारे क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, यानी कि 35% और 20% के जो हमारे पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे उनके दरमियान फ़र्क कितना था 22, यानी कि 65% ऑफ एक्स। टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स है जो हमने सपोज किया है और उसका उसने 65% पे किया है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल माइनस 80% ऑफ एक्स, यानी कि इसको 2 डिस्काउंट मिले थे 20% के, तो बाकी 80% बचा था और उसका 80% दोबारा बचा था। इक्वल किसके है 22। ये इसने क्वेश्चन दिया, कहता है कि 35% और 20% के 2 डिस्काउंट्स के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, वो कितना है 22 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है, ये M1 का है और ये M2 का, जिसको 2 डिस्काउंट मिले हैं। नेक्स्ट क्या है, परसेंट का मैंने बोला था 1/100 लगाना है। 65 और परसेंटेज का हमने क्या लगाया 1/100 मल्टीप्लाई ऑफ का और 7x वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे 80 है। परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80, और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 1/100 को साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई बाय x, ऑफ का मल्टीप्लाई इक्वल है 22। यहाँ पे 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 65 100 नीचे है और x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और नेक्स्ट क्या है, ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला 0 इसके साथ कट हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64 और नीचे जो 100 है साथ नीचे, और नीचे जो 100 है नीचे वैसे का वैसे और 7x वैसे का वैसे इक्वल है 22। अब नीचे दोनों तरफ 100 है, दरम्यान में माइनस है, लिहाजा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 100 आ गया, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 65x माइनस 64x इक्वल है 22 के। 65 में से 64 निकाले तो हमारे पास 1x बचेगा और नीचे 100 वैसे का वैसे होगा। 100 जब नीचे इस तरफ आके 100 नीचे डिवाइड हो रहा है और जब उस तरफ जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और जब 22 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2200 आएगा, और यही हमारे पास x का आंसर है, यानी कि बिल की अमाउंट कितनी थी 2200 थी। और ये था हमारे पास क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसकी स्टेटमेंट है, कहता है द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज हाइपोटेन्यूज। कहता है कि कोई एरिया है
और स्केयर हुज साइड इज हाइपोटेन्यूज, और उसकी एक साइड है हाइपोटेन्यूज, उसका स्केयर। हमेशा एक बात याद रखना कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्रायंगल में होता है, और ट्रायंगल एक ऐसा डिब्बा होता है जिसके 3 कोने होते हैं। इज इक्वल कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द स्केयर ऑन द अदर 2 साइड्स। जो दूसरी साइड्स हैं उनके स्केयर लें और उनके सम्स के इक्वल होता है। बेसिकली ये उसने इनडायरेक्टली पिथागोरस थ्योरम को उसने लिख के दे दिया है। और हमने क्या, उसकी ऑप्शन क्या है, एक है बाइनोमियल, दूसरा क्या है पिथागोरस, और तीसरा क्या है एंगल बाइसेक्टर, और फोर्थ क्या है नन ऑफ दीज। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल एक ऐसा डिब्बा होता है जिसके 3 कोने हैं, इसके 3 कोने हैं, और हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो हाइट होती है उसको हाइट बोलते हैं, नीचे बेस होता है। कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो किसी इक्वल होता है जो दूसरी 2 साइड्स हैं उनका स्केयर लें और बाद में उनको सम कर दें, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल है बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर। और ये पिथागोरस थ्योरम भी यही चीज़ कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है, और इसकी स्टेटमेंट है, कहता है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। कहता है कि एक मीन है जो कि 5 नंबर्स का है, वो कितना 18 है, यानी कि मीन है 5 नंबर्स का 18। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि एक नंबर को हमने निकाल देना है, देन देयर मीन इज 16। जब हमने एक नंबर को निकाल दिया देन देयर मीन इज 16, और पीछे उसका मीन 18 से कम हुआ, कितना रह गया, 16 रह गया। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, कहता है कि जिस नंबर को हमने कम किया, 5 में से एक नंबर को हमने कम कर दिया, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। वो नंबर क्या है, 24 है, 26 है, 28 है, और नन ऑफ दीज है। और इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन्स का फार्मूला देख लेते हैं। मीन्स का फार्मूला इक्वल होता है सम ऑफ आइटम्स, यानी कि आइटम्स को हम जमा करते हैं, फिर नीचे का नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे सम ऑफ आइटम्स हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में। मीन हमारे पास पड़ा हुआ 18 है, जो कि बाद में कम होकर 16 रह जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स का हमें पता है, पहले 5 है, और जब हमने एक निकालेंगे क्योंकि एक हमने एक्सक्लूड कर देना है, तो फिर 4 रह जाएगा। तो मीन्स ऑफ 5 नंबर इज़ 18, तो ये हमें पता है। नीचे वो नो डैट, फिर यही फार्मूला मैंने लिख दिया है, मीन इक्वल है सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। हमें पता है मीन किसके इक्वल है, मीन 18 के इक्वल है। सम ऑफ नंबर्स हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ आइटम्स ओवर नीचे है, तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, 5 है, और 5 मैंने यहाँ पे लगा दिया। सम ऑफ नंबर वैसे का वैसे रहेगा, और ये 5 इस तरफ जाके 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, 90 होगा, यानी कि हमारे पास सम ऑफ नंबर्स ही आ गया। अब हमें एक्सक्लूड करना है एक नंबर जो उसने कंडीशन दी हुई है, इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, फिर हमें 90 में से उस नंबर को एक्सक्लूड करना है। नो इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड देन मीन इज़ 16। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि एक नंबर को निकालने से मीन 18 की बजाय 16 हो जाएगा। लेट एक्सक्लूडेड नंबर इज़ x, जो हमने नंबर निकाला वो क्या है, x है। देन 90 में से वो नंबर हमने x निकाला है, और नीचे जब हमने एक नंबर निकाला है तो नंबर ऑफ आइटम्स भी कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी, इक्वल टू मीन 18 की बजाय क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 4 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 आया, और 90 माइनस एक्स वैसे का वैसे है, और यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे 90 जब इस तरफ आया तो क्या हुआ, 64 माइनस 90, और जब ये प्लस माइनस हुआ तो 26 आया, साइन बड़ी रकम वाला आ गया, क्योंकि 90 के साथ माइनस था, इधर माइनस एक्स था, माइनस माइनस से काटा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 26 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है।